बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आलू मटर की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आलू मटर आप शॉर्ट तरीके से किस तरह तैयार कर सकते हैं, आसान अल्फाज में बताऊंगी। टेस्टफुल बनेंगे। मुकम्मल तौर पर आलू और मटर का टेस्ट आप किस तरीके से ले सकते हैं। आज की रेसिपी मुकम्मल रेसिपी, टेस्टफुल रेसिपी, आसान रेसिपी। उम्मीद है कि मेरी ये टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नहायत ही आसान और सादा तरीके से बनाऊंगी और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल करूंगी। ये देखें कितने शानदार मटर पककर तैयार हुए हैं। आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है, उसमें 1 कप ऑयल डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होकर पकने देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज और लहसुन डालेंगे। लहसुन देखें मैंने साबुत ही डाल दिया है, क्योंकि हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे, तो भले आप साबुत ही लहसुन को डाल दें। प्याज को गोल्डन करना है। प्याज का कलर बदलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अदरक और टमाटर शामिल कर देंगे और इसको नरम होने तक पकने देंगे। टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाएं, फिर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से इनमें जो प्याज होते हैं वो ऊपर शोरबे वाले सालन में नज़र आते हैं, वो नज़र नहीं आएंगे। बहुत अच्छा सालन तैयार होता है अगर मसाला शोरबे वाले सालन का मसाला हम ग्राइंड कर लें तो। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लें। अब हम इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी जाएगी। नमक जाएगा। 1.5 चम्मच ही मैंने नमक भी डाला है, क्योंकि मैंने आलू लिए आधा किलो। और 1 चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर। सूखा धनिया जाएगा 1 चम्मच। एक किलो मटर मैंने छिलके समेत लिए हैं और आधा किलो आलू लिए हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है हमारे मसाले का। जितना अच्छा मसाला आप भूनेंगे, आपका सालन उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये आलू हैं, मैंने काट कर छील कर पानी में रखे हुए हैं।
अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम आलू थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हरी मिर्च मैंने डाली है काट कर, ताकि इसका हरी मिर्च का अच्छा टेस्ट आता है। आलू तकरीबन हमारे अब तैयार हैं। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटरों को भी डाल के आप अच्छे तरीके से भून लें। अब मैंने ग्राइंडर वाले जग में ही पानी रखा हुआ था, ताकि उसमें जो मसाला लगा हुआ है वो अच्छी तरह से पानी में आ जाए। वही पानी हम जग वाला इसमें डालेंगे। अब हम पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक्कन ढककर पकाएंगे 20 से 25 मिनट। उसके बाद हाजिर होते हैं। ये देखें जी, हमारा सालन तकरीबन अब तैयार हो गया है। अब इसमें गरम मसाला शामिल कर दें, थोड़ा सा, आधी चमची के लगभग, और हरा धनिया शामिल करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।